गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। BBA थर्ड ईयर स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी। तो उससे रिलेटेड लास्ट क्लास में हमने बिजनेस पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में समझा था। आज के इस लेक्चर में विल स्टार्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस पॉलिसी। कि भाई अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने अलग अलग बिजनेस पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करती है, मेंटेन करती है, तो बिजनेस पॉलिसी को डेवलप करने का क्या प्रोसेस होता है, व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस पॉलिसी, तो उसको आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। Environmental scanning is the monitoring, evaluating and disseminating of information from the external and internal environment to the key people within the corporation. Its purpose is to identify the strategic factors, those external and internal elements that will determine the future of the corporation. भाई अगर हम environmental scanning की बात करें तो environmental scanning का मतलब होता है evaluate करना, मॉनिटर करना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हैं, जो बेसिकली कंपनी और उसके लोगों को बेसिकली इफेक्ट कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि जिससे हम जितने भी फैक्टर्स हैं उसके बिहाफ पर कंपनी का जो फ्यूचर है उसको डिटरमाइन कर सकें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आगे चलकर कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो सब आपकी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के दौरान होता है। ठीक है, The simplest way to do the scanning is SWOT analysis, जो आप सबने पढ़ा भी है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इनको एनालाइज करने का प्रोसेस होता है। SWOT is an acronym used to describe strength, weakness, opportunity and threats. The external environment consists of variables. देखो अगर मैं सिंपली बात करती हूँ, SWOT एनालिसिस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स में आती है और थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर में आती है। द इंटरनल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो बेसिकली ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। तो कंट्रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, द वेरिएबल फ्रॉम द कंटेक्ट इन विच वर्क इज डन, दे इंक्लूड कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर, जिसमें कि कंपनी का स्ट्रक्चर, कल्चर, रिसोर्सेज, इन सबको इवैल्यूएट किया जाता है कि स्ट्रेंथ को पता किया जाता है कि भाई कंपनी की कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी की वीकनेस बन सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को एनालाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, जिसे हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। तो जब भी पॉलिसी डेवलप की जाएगी तो सबसे पहला काम क्या होता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस पॉलिसी का डेवलपमेंट है तो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, डिफाइनिंग द मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड सेटिंग द गाइडलाइंस। तो ये सब पॉलिसी के अंदर आपको ध्यान देना है कि कंपनी की मिशन क्या है, पॉलिसी क्या है, गाइडलाइंस क्या रहेगी, इन सबको मैनेज करना। मिशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द कंपनी प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी, जैसे कि कंपनी सोसाइटी के लिए क्या प्रोवाइड कर रही है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंपनी के यूनिक पर्पस को डिफाइन करता है कि व्हाई द कंपनी हैज बीन फॉर्म। तो वो किसके अंदर आता है, मिशन के अंदर। इसके बाद मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशंस नाउ। विजन स्टेटमेंट क्या होता है, डिस्क्राइब वुड बी लाइक टू बी। मिशन में है कि आज की स्थिति में कंपनी क्या है, और विजन मतलब कि आने वाले समय में कंपनी अपने आप को कहां देखना चाहती है, वो क्या होता है आपका विजन। कि भाई मिशन तो ये है कि अभी मैं ऐसा हूं, मैं ये कर रही हूं, तो वो क्या है, मिशन है। विजन मिल गया, आने वाले समय में कंपनी क्या बनना चाहती है, व्हाट वुड लाइक टू प्रेफर बी। तो इट प्रमोट्स द सेंस ऑफ शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस इन द एम्प्लॉइज, जिससे कि कम्युनिकेट होती है पब्लिक इमेज, एंड टेल्स हु वी आर एंड व्हाट वी डू एज वेल एज व्हाट वी विल बी टू बिकम। कि भाई हम क्या हैं, व्हाट वी आर and what would we like to be। तो ये सब विजन और मिशन के अंदर आता है। broadly defined mission statement is keeps that companies from restricting itself to one field of product line, but it fails to clearly identify other what it makes and product। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। भाई अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं तो पहले तो मिशन और विजन डिसाइड करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करना, प्लान एक्टिविटीज होने चाहिए कि उद्देश्य क्या है, तभी तो कंपनी कुछ कर पाएगी। तो दे शुड स्टेट व्हाट दे वांट टू अकम्प्लिश एंड व्हेन,
should be the quantified if possible. आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो निर्धारित होना चाहिए और क्वांटिफाइड मतलब कैलकुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। The achievement of company objective should be by company's mission. It will back the corporation when the corporation does a good job. For example कि भाई अगर आपने कंपनी में कुछ चीजें पहले से निर्धारित की हैं तो आपके पास एक टारगेट होता है कि मुझे इसे अचीव करना है, वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। The term goal is often used interchangeably in terms of objective. कई बार ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स के बिहाफ पर भी माना या जाना जाता है, ठीक है, जो कंपनी के जो भी गोल है स्टेटमेंट है उसको अकम्प्लिश करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है, ये भी इसको आप समझ लें कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। एफिशिएंसी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, शेयर होल्डर वेल्थ, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रेपुटेशन, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, मार्केट लीडरशिप, तो ये सब ज्यादातर कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। आफ्टर द ऑब्जेक्टिव कंपनी को पॉलिसी बनाने के लिए, बिजनेस पॉलिसी को डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजीज को प्लान करना होता है। स्ट्रैटेजी of a corporation is comprehensive plan stating how the company or corporation will achieve its mission and objective. स्ट्रैटेजी को बच्चों अगर हम नॉर्मल या सिंपल शब्दों में डिफाइन करें तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है बेसिकली रणनीति, कि जो भी आपका मिशन है, व्हाट यू वांट टू बिकम या व्हाट यू आर प्रेजेंटली, और उसके साथ जो भी आपके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जो आप प्लानिंग करते हैं, जो आप रणनीति बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी। It maximizes the competitive advantage and minimize the competitive disadvantage. For example, जैसे कि Rockwell International realized that it could be no longer achieve its objective with this strategy of diversification to multiple lines of business. भाई कंपनी ने देखा कि अगर हम बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग द कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक उन्होंने क्या किया, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए ली। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की, तो जो स्ट्रैटेजीज होते हैं बच्चों वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज मतलब प्लानिंग टू कंप्लीट योर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, वो 3 तरह से डिवाइडेड है। जैसे कि सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब्स कंपनीज ओवरऑल डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एक जनरल स्ट्रैटेजी होती है जो कंपनी के ओवरऑल डायरेक्शन को, दिशा निर्देश को बताती है कि ग्रोथ कैसे होगी, मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। विद इन 3 मेन कैटेगरीज, जैसे कि स्टेबिलिटी, ग्रोथ बाय एक्वायरिंग द एबिलिटीज ऑफ कंपनीज ऑर्डर टू फुल द मेजर होम अप्लायंसेस, ठीक है। उसके बाद दूसरी आपकी आती है बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस यूनिट ऑफ प्रोडक्ट लेवल एम्फेसिस ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन। भाई आपकी और दूसरी कंपनीज में आपकी क्या पोजीशन है प्रोडक्ट लाइन में, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। मे फिट विद इन ओवरऑल कैटेगरीज ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। फॉर एग्जांपल एप्पल कंप्यूटर्स यूज डिफरेंट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज क्योंकि वो बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव डिजाइनिंग में बिलीव करते हैं, अलग कलर्स वगैरह, प्रॉफिट, मार्केट शेयर, तो ये सब आपका बेसिकली बिजनेस स्ट्रैटेजी के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट वन इज फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी एक ऐसी अप्रोच है टेकन बाय द फंक्शनल एरिया टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जो भी फंक्शनल एरियाज होते हैं, जो काम चल रहा है कंपनी में, फंक्शंस हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी से ये संबंधित होती है। इट इज कंसर्न विद डेवलपिंग एंड नर्चरिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स भी इसमें मेंशन्स हैं। इसके बाद हम अगली डेवलपमेंट एलिमेंट की बात करते हैं बिजनेस पॉलिसी में, वो आता है पॉलिसीज। भाई बिजनेस पॉलिसी का डेवलपमेंट हो रहा है तो पॉलिसी तो बननी है। गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, जो बेसिकली जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, वो क्या कहलाती है, पॉलिसी। भाई पहले हमने मिशन डिसाइड किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई। अब वो स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करेंगे, कैसे करना है, वो होता है इम्प्लीमेंटेशन वर्क, जो पॉलिसीज के अंदर आता है। Companies use policy to make sure that the employee throughout the firm make decisions and take action through the missions and objective strategy, ठीक है। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स इसमें एडेड हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर 3 चीजें होती हैं, 3M, पॉलिसी लाइक दीज प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजमेंट, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन
प्रोग्राम्स, बजट। अब इसके बाद आप बात करते हैं अगले एलिमेंट की, दैट इज programs. Programs is a statement of activities or step needed to accomplish a single use plan. किसी भी प्लान को, ऑब्जेक्टिव को, एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो एक डिस्क्रिप्टिव प्लान होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं बजट की। ऑब्वियसली जब आप पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं तो बजट का निर्धारित होना भी बहुत जरूरी है। दिस एंश्योर्स द न्यू प्रोग्राम विल बी सिग्निफिकेंटली टू ऐड द प्रॉफिट परफॉर्मेंस एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू। बजट केवल कंपनी के डिटेल प्लान और स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प नहीं करता है, इसके अलावा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करते हैं उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज आई गेस प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक सीक्वेंशियल स्टेप ऑफ टेक्निक दैट डिस्क्राइब हाउ द टास्क एंड जॉब इज टू बी डन। भाई बिजनेस पॉलिसी में आपने पॉलिसी बना ली, गाइडलाइंस बना ली है, बजट डिसाइड कर लिया है। प्रोसीजर का मतलब होता है कि कोई भी जॉब कैसे होना, उसको करने का तरीका क्या है। टिपिकली a detailed various activity must be carried out in order to complete the company's program. Evaluation and control is also very much important कि जब हमने कोई भी कॉर्पोरेट एक्टिविटी कर रहे हैं, रिजल्ट को परफॉर्मेंस मॉनिटर करना चाहते हैं तो तभी पॉसिबल है जब आप उसको इवैल्यूएट करेंगे एंड इट विल बी कंट्रोल्ड। तो आई होप आज के इस लेक्चर में आप ये बेसिक डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी के जो एलिमेंट्स हैं उनको समझ पाए हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी स्टूडेंट्स एडेड हैं जिसको आप वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई, तो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ कंपनी के एग्जाम्पल इसमें मैंने मेंशन किए हैं जिसको आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक को प्रॉपर समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ उसको सुने। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस पॉलिसी, कोई भी कंपनी अगर बिजनेस पॉलिसी को बना रही है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ऐसी पॉलिसी नहीं बनती है। बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें एडेड होते हैं जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है, जैसे कि सिंपलिस्ट स्कैनिंग करा है, स्कैनिंग के बाद ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके इस लेक्चर में आज हमने डिस्कस की है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो